नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रेन बॉक्स कोचिंग क्लासेस में। तो कल हम पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो गोलीय दर्पण है उससे प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए मैंने आपको 4 नियम बताए थे। तो उस 4 नियम के आधार पर अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो इमेज फॉर्मेशन यानी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करना। तो गोलीय दर्पण हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अवतल दर्पण होता है और दूसरा उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम कौन से दर्पण से देखेंगे? अवतल दर्पण से। और जब कोई भी वस्तु है उसको अनंत पर रखते हैं तो अवतल दर्पण से देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं क्या बना देता हूं, यहां पे एक अवतल दर्पण बना लेता हूं। ठीक है, अवतले दर्पण। तो ये क्या है हमारे पास? अवतले दर्पण, जिसके उभरे हुए भाग पर हम परावर्तक पॉलिश कर देते हैं। अब ये क्या है, हम पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी कि ये मुख्य एक्स होती है और ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है? पी होता है, जिसे आप ध्रुव बोलते हो। ठीक है, तो अब वस्तु अनंत पे रखी गई है। अनंत पे कभी भी वस्तु को दर्शाया नहीं जाता है। कोई भी वस्तु है वो अनंत पे है तो ऐसे उस अनंत से वस्तु से क्या आ रही है? प्रकाश की किरण आ रही है। एक तो ऐसे ये वाली प्रकाश की किरण मान लेते हैं और दूसरी ये प्रकाश की किरण ये दर्पण पे आके आपतित होती है। तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो ये हम क्या देख रहे हैं कि ये जो प्रकाश की किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ये हमारी मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आ रही है। तो पहला नियम हमने पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश किरण आती है तो वो जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के पश्चात सदैव मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु से गुजरती है। तो ये प्रकाश की किरण है, ये कहां से गुजरेगी? इस बिंदु से। इस बिंदु का नाम क्या है? फोकस बिंदु। ठीक है, और ये प्रकाश की किरण है ये भी किससे गुजर रही है? फोकस बिंदु से गुजर रही है। अब ये दोनों प्रकाश की किरण एक दूसरे को जिस बिंदु पे काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट पॉइंट है, वहां पे प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है, छाया चित्र है, वो कहां पे बना? एफ पर। तो 3 चीज हमको यहाँ पे बतानी है कि जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे? प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, स्थिति तो प्रतिबिंब की स्थिति जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहां पे बनता है? हमारा एफ बिंदु पर। एफ यानी फोकस बिंदु पे। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे बनी? एफ पर। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं प्रतिबिंब का आकार। आकार कैसा है प्रतिबिंब का? तो वस्तु है वो अनंत पे है, कितनी बड़ी है हमें नहीं पता है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि प्रतिबिंब का आकार देखना ये बहुत छोटा बन रहा है। इतना छोटा बन रहा है कि हम इसको क्या बोल सकते हैं? बिंदुवत भी बोल सकते हैं। ठीक, सॉरी, बिंदुवत। तो प्रतिबिंब का आकार है बहुत छोटा, इतना छोटा है कि बिंदु के आकार का है, इसलिए इसको मैं बिंदुवत बोल रहा हूं। 3 नंबर पे हमें ज्ञात करनी है इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति कैसी है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा है या फिर सीधा है या फिर वास्तविक है, आभासी है, कैसा है? तो हमेशा ध्यान में रखना है आपको। मैंने बताया आपको कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। और वास्तविक बनता है वो प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा भी बनता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि किसी अवतल दर्पण के लिए जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार को किरण चित्र द्वारा समझाइए। तो ये हमने जो डायग्राम बनाया है, किरण चित्र बोलते हैं इसे, रे डायग्राम, ये हो गया। और इसमें 3 चीज आपको बतानी है हर कंडीशन में कि प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, कैसा बनेगा और उसका आकार कैसा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो वस्तु है उसको अनंत से थोड़ा सा खिसकाकर अनंत और सी के बीच में लेके आते हैं। देखना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें बनाना होगा वही एक अवतल दर्पण, इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश करनी है। और ये क्या है?
मुख्य एक्स ये P बिंदु होता है, यहाँ पे बिंदु F होता है, फोकस बिंदु ये होता है C पॉइंट, जिसे आप क्या बोलते हो, वक्रता केंद्र बोलते हो। ठीक है, पहले वस्तु कहाँ पे थी, यहाँ पे ये अनंत है, अनंत पर थी। अब अनंत और C इन दोनों के बीच में लेके आते हैं, तो वस्तु को ऐसे रिप्रेजेंट करना है आपको। ये मान लो आपकी कोई क्या है, वस्तु है। ठीक है, इस वस्तु से प्रकाश की किरण चल रही है ऐसे, जो मुख्य एक्स के क्या है, बिल्कुल है समांतर। तो ये कहाँ से गुजरती है, फोकस बिंदु से। ठीक है, अब एक प्रकाश की किरण में ऐसे गुजार रहा हूं कि फोकस बिंदु से जो गुजर रही है और दर्पण से टकराई, यहाँ पे टकराते ही ये मुख्य एक्स के समांतर हो जाती है। हमने पहले भी पढ़ लिया है कि जो मुख्य एक्स के समांतर होती है वो फोकस बिंदु से गुजरती है, और जो फोकस बिंदु से गुजरती है वो मुख्य एक्स के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनाना है आपको, ऐसे उल्टा प्रतिबिंब, ऐसे। ठीक है, तो कहां पे बन गया प्रतिबिंब इसका, C और F के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे है, C और F के बीच, और वस्तु कहां पे रखी है, अनंत और C के बीच। तो वही तीन चीज हमको ज्ञात करनी है। पहली कौन सी है, प्रतिबिंब की स्थिति, दूसरी कैसी क्या ज्ञात करनी है हमें, प्रतिबिंब की प्रकृति, और तीसरा प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब स्थिति में प्रतिबिंब कहां पे बना है, तो मैं लिख देता हूं, प्रतिबिंब बना है C और F के बीच। प्रतिबिंब कहां पे बना, C और F के बीच। प्रकृति में आपको बता दिया कि अवतल दर्पण है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सदैव वास्तविक व उल्टा। आकार, ये वस्तु है, पहले प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पे थी, देखना इसको ट्रिक्स बता रहा हूं आपकी, कि वस्तु अनंत पे थी, अनंत से थोड़ा सा खिसका के इस साइड में लेके जा रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रतिबिंब है वो इस साइड में खिसक रहा है। जब वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब F पे था, अब वस्तु को खिसका के थोड़ा सा इस साइड में ले लिया तो प्रतिबिंब थोड़ा सा इस साइड में खिसक गया, है ना। तो कहां पे आ गया, C और F के बीच। F पे जब प्रतिबिंब बना था तो हमारा प्रतिबिंब क्या था, बहुत छोटा, इतना छोटा था कि हमने क्या बोला था इसको, कि ये प्रतिबिंब बिंदुवत है, यानी बिंदु के आकार का है। लेकिन अब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, वस्तु से तो छोटा रहेगा, लेकिन जो बिंदुवत है उससे क्या है, थोड़ा बड़ा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ये क्या हो गई, इसकी प्रकृति हो गई। ठीक है, सॉरी आकार हो गया। तो दो कंडीशन ले ली। अब तीसरी कंडीशन में देखना, वस्तु को मैं कहां पे लेके आऊंगा, अभी आपको बता देता हूं। पहले अनंत, फिर अनंत से यहां, यानी अनंत और C के बीच। 3 नंबर कंडीशन में हम लेते हैं वस्तु को C पर लाएंगे। तो हम पहले ही थोड़ा सा इसका अंदाजा लगा लेते हैं कि प्रतिबिंब कहां पे आने वाला है। देखना, पहले F पे आया जब वस्तु अनंत पे थी, उसके बाद में F और C के बीच में आया जब वस्तु यहां पर थी। अब प्रतिबिंब कहां पे आ जाएगा, C पर। तो प्रतिबिंब C पर आएगा और वस्तु भी कहां पे लेके आएंगे, हमें C पर। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना इसको भी। तो तीसरी कंडीशन कहां पे है हमारी, वस्तु को कहां पे लेना है, C पर। तो सबसे पहले वही हमें क्या बनाना होगा, एक अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण इस पे पॉलिश कर देते हैं। ये है हमारी मुख्य एक्स, ये बिंदु P है जिसे ध्रुव बोलते हैं, जो दर्पण का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। ठीक है, अब वस्तु को कहां पे, ये पॉइंट ले लेते हैं C, और यहां पे पॉइंट ले लेते हैं हमें F। फोकस बिंदु और C कौन होता है, वक्रता केंद्र होता है, जो हमने पहले पढ़ लिया है। अगर पिछले वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर व्हाइट कलर में कोने में आई बटन आ गया होगा, वहां पे इसका लिंक मिल जाएगा आपको, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक करना, फर्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको, फर्स्ट और सेकंड का। ठीक है, तो वस्तु को C पर लेना है तो C पर रखते हैं। ये हमारी वस्तु है, ये वाली, ऐसे C पर लेते हैं तो इससे प्रकाश की किरण चलती है, जो मुख्य एक्स की क्या जा रही है, एकदम बिल्कुल समांतर जा रही है। तो ये कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से। ठीक है, ऐसे। और फोकस बिंदु से कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो वो आपको पता है मुख्य एक्स की क्या हो जाती है, एकदम समांतर हो जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, आप देख लेना। यहां जहां पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यहां पे वहां पे प्रतिबिंब बना दो ऐसे। तो चित्र को आपको ध्यान से बनाना पड़ेगा, आपको पेंसिल से अगर बनाओगे तो अच्छा चित्र बनाना है, तब इसका पूरा मेजरमेंट है वो सही आ जाएगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां पे बना, C पर। तो वही तीन चीज ज्ञात करेंगे, स्थिति में
कहां पे बना है प्रतिबिंब C पर, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, प्रतिबिंब कहां पे बना, C पर। प्रकृति सेम रहेगी, वस्तु वास्तविक व उल्टा। 3 नंबर प्रतिबिंब का आकार C पर है तो इतना ही नीचे बनाए, यानी जितना वस्तु का आकार है उतना ही क्या है प्रतिबिंब का। यानी सबसे पहले प्रतिबिंब बना था बिंदु पर, फिर थोड़ा सा उससे बढ़ गया, फिर आ गया वस्तु के इक्वल, अगली कंडीशन में वस्तु से बड़ा, फिर अगली कंडीशन में वस्तु से बहुत बड़ा, ऐसे इसकी साइज है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम वस्तु को, ये हमारी वस्तु है, इस ये प्रतिबिंब बन रहा है। ध्यान से देखना कि जब हमें क्या कर रहे हैं कि प्रति वस्तु को इस साइड में लेके आ रहे हैं, मैं खिसका के इस साइड में लेके आऊंगा तो मेरा प्रतिबिंब है वो ऐसे आ रहा है, देखना ऐसे। अब कंडीशन यही तो है कि वस्तु ऊपर है और उसका प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, फिर वस्तु को थोड़ा इस साइड में खिसका देंगे तो प्रतिबिंब कहां पे आ जाएगा, इस साइड में। ऐसे चलता है, यानी एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करके चले जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आकार में क्या लिखेंगे, वस्तु के समान, वस्तु के आकार का या फिर वस्तु के समान, जितनी आपकी वस्तु की ऊंचाई है, हाइट है, उतना ही इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये कितनी कंडीशन हो गई, 3 कंडीशन। अवतल दर्पण से चौथी कंडीशन कहां पे लेके आएंगे कि वस्तु को, ये C है, C अगला क्या है F, इन दोनों के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब इस C से थोड़ा सा, C तक तो आ गया, C से आगे चला जाएगा। ठीक है, कैसे जाएगा वो हम चित्र से देखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो अगली कंडीशन क्या है हमारी, जो वस्तु C व F के बीच हो। ठीक है, यानी वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रखी गई है वस्तु, तो वही करेंगे। अवतल दर्पण बना लेंगे एक, ये हमारी मुख्य X है, यहाँ पे पॉइंट है F, यहाँ पे कौन सा है पॉइंट है C, वक्रता के अंदर। वस्तु को कहाँ पे रखेंगे हमें, C और F के बीच, इन दोनों के बीच में ऐसे रख देते हैं वस्तु को। अनंत से लेके आए थे वस्तु को, दर्पण की तरफ लेके जा रहे हैं, प्रतिबिंब F से चला था बनना स्टार्टिंग में और ऐसे ऐसे इसको पार करके जा रहा है। ठीक है, तो यहां से प्रकाश की किरण चलती है जो मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है, जो कहां से गुजरती है, सदैव इस फोकस बिंदु से गुजरती है। ठीक है, उसके बाद में जो F बिंदु से जो प्रकाश की किरण गुजरती है वो दर्पण से टकराई, टकराने के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है, इसको यहाँ पे बना लेंगे थोड़ा सा, ये C पॉइंट है। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है वहां पे इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, दोनों प्रकाश की किरण, ये वाली किरण और ये वाली किरण यहाँ पे एक दूसरे को काट रही है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना दो ऐसे उल्टा। तो देखना, पहले इस पॉइंट C पे बना था, ये पॉइंट है C, अब C से थोड़ा खिसक गया। ठीक है, आप इसको पूरा माप के बनाओगे पेंसिल से तो ये अच्छा बन जाएगा आपका। ठीक है, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, C से परे, तो स्थिति में क्या लिखेंगे, C से परे, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि C तो यहाँ पे है, C और इस साइड में क्या है फिर अनंत है। ठीक है, तो अनंत और C के बीच में भी आप बता सकते हो। देखना, ये अनंत, ये पॉइंट C, इन दोनों के बीच में बन रहा है। ठीक है, प्रकृति कैसी रहेगी, वास्तविक व उल्टा। आकार, वस्तु देखना, वस्तु का आकार इतना है और प्रतिबिंब का इससे बड़ा बढ़ रहा है अब आकार, यहाँ पे मैंने बताया था आपको, तो वस्तु से क्या लिखेंगे यहाँ पे, वस्तु से बड़ा। ठीक है, क्लियर है। तो ये कितनी कंडीशन हो गई हमारी, 4 कंडीशन, यानी 4 स्थितियां हम पढ़ चुके हैं। अब अगली कंडीशन में वस्तु को मैं कहां पे लेके आ जाऊंगा, F पर। तो थोड़ा सा रिवाइज करो एक बार कि प्रतिबिंब को, जब वस्तु को अनंत पे रखा था तो प्रतिबिंब कहां पे बना था, फोकस पे बना था। अब फोकस पे रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब कहां पे जाएगा, अनंत पे जाएगा, और अनंत पे जो प्रतिबिंब जाता है उसको हम दर्शा नहीं सकते, केवल अंदाजा लगाएंगे कैसे बनेगा। तो देखना, अगली कंडीशन कहां पे लेनी है हमें, जब वस्तु कहां पे रखी हो, F पर। C और F के बीच के बाद क्या आएगा, F पर, जो वस्तु F पर हो, यानी फोकस बिंदु पर हो। ठीक है, तो देखिए फोकस बिंदु पे रख देंगे वस्तु को, ये दर्पण है, अवतल दर्पण, सेम डायग्राम, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये पॉइंट है हमारा F और ये क्या है, C है। ठीक है, तो वस्तु को मैं कहां पे रख रहा हूं, F पे, ऐसे। ये प्रकाश की किरण चली इससे, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये कहां से जाएगी, F से जाएगी। और अब कौन सा नियम काम में करेगा,
अभी तक तो हम दूसरा नियम लगा रहे थे कि वस्तु कहां पे इस फोकस बिंदु से किरण जा रही थी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो रही, लेकिन अब ये प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से नहीं जा सकती क्योंकि वस्तु खुद कहां पे है, फोकस बिंदु पे है। तो मैंने अब आपको एक चौथा नियम क्या बताया था कि जितने डिग्री के कोण पे वस्तु आपतित होती है प्रकाश की किरणें दर्पण पे, ये जितने कोण पे आपतित होती है उतने ही कोण पे वापिस क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ये नियम लग गया इसमें। अब देखना आपको दिखाई दे रहा है कि ये प्रकाश की किरण एक दूसरे को कहां पे जाके प्रतिच्छेद करेगी, ये प्रकाश की किरण अनंत पे जाएगी, इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये अनंत पे मिलेगी एक दूसरे को। ठीक है, तो हम इतना ही छोड़ देंगे इसको। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे जाएगी फिर, अनंत पे। तो स्थिति पे क्या लिख जाएंगे यहाँ पे हमें कि प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। ठीक है, प्रकृति वही रहेगी वास्तविक और उल्टा, और आकार वस्तु से क्या बन जाएगा, बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, वस्तु से बड़ा बनेगा। क्यों, पता नहीं है ये कहां पे जाके मिलेगी। जैसे मान लो यहाँ पे आके मिल रहे हैं एक दूसरे को, तो प्रतिबिंब ऐसे बनाएंगे हम, तो ये वस्तु से क्या हो गया, बहुत बड़ा। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है और ये वस्तु की जो कि क्या है, वस्तु से बड़ी है, ऊंचाई ज्यादा है इसकी। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन हो गई। अब हम देखते हैं इसकी लास्ट कंडीशन। वस्तु को एफ और पी के बीच में लेके आएंगे। पी क्या है, दर्पण का ध्रुव। तो इसकी कंडीशन को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, एफ और पी के बीच हो, या फिर वस्तु एफ और दर्पण के बीच हो। अब आगे पी पॉइंट किस पे है, हमारा दर्पण के ऊपर है। ठीक है, तो अगली कंडीशन देखिए जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है इसको, कि वस्तु है वो कहां पे है, वस्तु एफ व पी के बीच। पी क्या होता है, दर्पण का ध्रुव हो। ठीक है, तो इसको देखना कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मैं यहां पे बना रहा हूं, ये क्या है, अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण की मुख्य एक्स, ये बिंदु P है, ये बिंदु है F और ये क्या है, बिंदु C ले लेता हूं। ठीक है, वस्तु को कहां पे रखना है, P और F के बीच में, यहां पे रखो। देखो भाई, वस्तु को अनंत से लेके आ रहे और दर्पण के पास लेके चले गए, और प्रतिबिंब F से शुरू हुआ था और आगे जा रहा है, अनंत तक चला गया। अब कहां तक जाएगा, अनंत पर तो चला गया कि वस्तु F पे हो तो अनंत पे बनेगा। अब ये वाला कहां पे जाएगा, तो इसको देखना है। ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या चल रही है, बिल्कुल समांतर इस वस्तु से, तो ये कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से। फिर अगला क्या है कि जो फोकस दर्पण पे जितने डिग्री के से आपतित होती है, जितने कोण पे आपतित होती है उतने ही कोण पे क्या हो जाती है, वापिस से परावर्तित हो जाती है, ऐसे। अब आपको पता है, दिखाई दे रहा है कि ये दोनों किरण एक दूसरे को अनंत पे तो कभी काट नहीं सकती, क्योंकि इनको बढ़ाएंगे तो ये ऐसे बढ़ेगी आगे। ठीक है ना, जैसे ये प्रकाश की किरण है ना, ये इनको ऐसे बढ़ाएंगे तो ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, क्योंकि इनके मध्य की दूरी है वो लगातार बढ़ती जाएगी। तो अब इन किरणों को क्या करते हैं, हम पीछे बढ़ाते हैं, दोनों को पीछे बढ़ाते हैं। तो इसकी कल्पना करते हैं हम ऐसे, इसको पीछे बढ़ा दिया ऐसे, एकदम सीधा सीधा बढ़ाना है आपको पीछे की तरफ है, और इसको भी एकदम पीछे की तरफ बढ़ा देना है सीधा सीधा। अब ये दोनों एक दूसरे को कहां पे प्रतिच्छेद कर रही है, पीछे की ओर कर रही है, यानी ये प्रतिच्छेद कर नहीं रही है, हमने करवाया है। यानी डोटेड से मानना है कि अब ये प्रतिबिंब ऐसे बन गया पीछे। तो इसमें पूरा नियम है वो चेंज हो गया कि प्रतिबिंब की स्थिति, हम सबसे पहले क्या बताएंगे, प्रतिबिंब की स्थिति। तो ये स्थिति आ गई दर्पण के पीछे बनाए, ये दर्पण के पीछे। ठीक है, आकार प्रकृति देखते हैं, ये प्रतिबिंब बना नहीं है, एक्चुअल में नहीं बना है, इसको हमने बनाया है, यानी इमेजिन किया है, कल्पना की है कि ये पीछे बन सकता है, यानी इमेजिन किया है। तो ऐसे प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, आभासी, यानी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, आभासी। और ये कैसा बना है, देखना सीधा बना है ऐसे, जैसे वस्तु ऐसे रखी है तो पिछली कंडीशंस में प्रतिबिंब ऐसे उल्टा बन रहा था, इसका ये उल्टा, लेकिन इस बार प्रतिबिंब ऐसा बन गया, यानी कि वस्तु के जैसा ही बन रहा है, तो सीधा। तो आभासी बनता है, वो कैसा बनता है, सदैव सीधा बनता है। प्रकृति आ गई इसकी। अब आकार क्या हो जाएगा इस प्रतिबिंब का, वस्तु देखना, ये वस्तु है, ये बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा।
तो ये जो नियम है ये पूरा है, ये क्या हो गया, इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया कि अभी तक हम क्या देख रहे थे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव वास्तविक और उल्टे बनते हैं, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि वस्तु P और F के बीच में हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी और सीधा जो बनता नहीं है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, जिसको पर्दे पर नहीं देख सकते हम और वास्तविक को पर्दे पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अवतल दर्पण के लिए कितनी कंडीशन, सबसे पहले अनंत वाली, फिर अनंत और C के बीच, फिर C पर, फिर C और F के बीच, फिर F पर, फिर F और P के बीच। अब और कोई कंडीशन संभव नहीं है। आप सोच रहे हो कि वस्तु को P पर लेके चले जाएंगे, P का मतलब दर्पण पे खुद पे वस्तु नहीं रख सकते हम, ठीक है। तो ये हो गई आपकी अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब। अब हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण से, अगला कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, एक तो अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का हमने पूरा देख लिया है कि कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, प्रकृति देख ली, स्थिति देख ली और उसका आकार देख लिया। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण से। तो उत्तल दर्पण से सबसे पहली कंडीशन कौन सी लेंगे, वस्तु को अनंत पर लेके आएंगे। तो पहले उत्तल दर्पण बनाना है। उत्तल दर्पण ऐसे बनता है कि पोलिस होती है, परावर्तक वो किस साइड में की जाती है, अंदर वाले भाग पे की जाती है। तो ये बाहर वाला उभरा हुआ भाग है, ये प्रकाश के परावर्तन का कार्य करता है, यानी किरण इस साइड में आके टकराने वाली है। तो इसकी मुख्य एक्स कैसे बनाएंगे, ये मुख्य एक्स है, इसको अंदर की तरफ थोड़ा डोटेट इमेजिन करना है ये, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, P है। वस्तु को कहां पे रखनी है हमको, अनंत पे। तो अनंत पे प्रकाश की किरण को ऐसे दर्शाते हैं, मैंने आपको बता दिया कि वस्तु को अनंत पे दर्शाया नहीं जाता है। ये प्रकाश की किरण अनंत से चल के आ रही है जो दर्पण से टकराई, एक प्रकाश की किरण नीचे से आ रही है जो दर्पण से टकरा रही है। दोनों ही कंडीशन में क्या देखते हैं कि ये दोनों प्रकाश की किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरती है कौन से दर्पण में, अवतल दर्पण में, और गुजरती हुई प्रतीत होती है कौन से में, उत्तल में। तो प्रतीत कैसे करवाएंगे, ये प्रकाश की किरण ऐसे चली जाएगी, ये वाली ऐसे, लेकिन इनको पीछे बढ़ाएंगे ना ऐसे, ये मैंने बता दिया है आपको नियम में, पीछे बढ़ाएंगे तो ये में कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, F बिंदु से। ये बिंदु क्या है, F। तो प्रतिबिंब कहां पे बन गया हमारा, फोकस बिंदु पे, ठीक है। बना है या फिर बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, डोटेट लाइन से मैंने बनाया, इसका मतलब बन नहीं रहा है, इमेजिन कर रहे हैं हमें कि ये प्रतिबिंब प्रतीत हो रहा है, बन रहा, एक्चुअल में नहीं बन रहा है। तो इसकी स्थिति क्या देखेंगे हम, सबसे पहले इसकी स्थिति कहां पे बना है, F पर। इसकी प्रकृति देखते हैं, प्रकृति में कैसा बनता है, उत्तल दर्पण से सीधा बनता है और आभासी बनता है, ठीक है। डोटेट लाइन से बता दिया है तो आभासी बनता है, ठीक है। आभासी और वास्तविक का मतलब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी का मतलब नहीं किया जा सकता पर्दे पर। अब आकार में हम क्या देख रहे हैं कि बहुत छोटा बना है, एकदम बिंदुवत, बहुत छोटा है, इसको क्या बोल देंगे, बिंदुवत आकार का, बिंदु के आकार का है तो इसको बिंदुवत बोल देंगे, ठीक है। अगली कंडीशन में देखना, कोई कंडीशन ही नहीं है। क्यों नहीं है कि इस दर्पण में वस्तु को तो सदैव बाईं ओर ही रखा जाता है दर्पण के, ठीक है। ये दर्पण है, इसके बाईं ओर रखते हैं वस्तु को, ये नियम है चिन्ह परिपाटी का, तब आगे आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा अगले टॉपिक में। अब इसके सारे पॉइंट F C पॉइंट ये तो इस साइड में है और इस साइड में तो अनंत हो सकता है, लेकिन इस साइड में कोई पॉइंट ही नहीं है। तो मैं अगली कंडीशन एक ही लूंगा इस दर्पण में, कौन सी, कि वस्तु को कहीं पर भी रख दो, लेकिन रखनी कहां पे है, इस दर्पण के बाईं ओर, ठीक है। तो अगली कंडीशन में क्या देखेंगे कि वस्तु को कहीं पर भी रख दो, ये मुख्य अक्ष के किसी भी पॉइंट पे रख दो तो वो प्रतिबिंब कहां पे चला जाता है वो देखते हैं हम, ठीक है। तो मैं अगली कंडीशन कौन सी ली है मैंने, वस्तु को कहीं पर भी रख दो, उसका प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे चली जाती है वो देखते हैं हमें। तो ये हमारे पास कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, जिसके अंदर की तरफ हम परावर्तक पॉलिश कर देते हैं,
ये क्या है, मुख्य एक्स, इसको अंदर की तरफ ऐसे डोटेट करके दर्शाएंगे, ये पॉइंट है P। अब मान लो कि मैं वस्तु को कहाँ पे रख रहा हूं, यहाँ पे, मेरे पास कोई फिक्स स्थिति नहीं है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, ऐसा नहीं बोलेगा कि वस्तु कहीं पर भी हो। एग्जाम वाला कैसे देगा क्वेश्चन, यहाँ पे अनंत है और यहाँ पे P है, जब वस्तु अनंत और P के बीच में हो। अब अनंत और P के बीच में बहुत सारी कंडीशन है, मैं यहाँ पे भी वस्तु रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ, लेकिन हर बार प्रतिबिंब की एक स्थिति होगी, वो क्या होगी अभी हम देखते हैं। तो अनंत पे वस्तु है, इससे प्रकाश की वस्तु कहाँ पे है, इस पॉइंट पे रखी है, इससे प्रकाश की किरण चल रही है जो मुख्य एक्स के समांतर है, जो मुख्य दर्पण से टकराने के बाद मुख्य एक्स से ऐसे आती हुई प्रतीत होती है। ये पॉइंट कौन सा है हमारा, F पॉइंट, इससे प्रतीत हो रही है। ठीक है, टकरा के ऊपर चली गई, लेकिन इसको देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि F से आ रही है ये प्रकाश की किरण। हमें नहीं पता है कि ये यहाँ से टकरा के ऐसे परावर्तित हुई है, हमें ऐसा लगेगा कि F पॉइंट से आ रही है। ठीक है, अब हमें एक नियम मैंने आपको ये बताया था कि ये पॉइंट कौन सा होता है, वक्रता के अंदर, कि वक्रता के अंदर से कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो वो परावर्तन के पश्चात वापस उसी पथ पर लौट आती है। तो ये प्रकाश की किरण जैसे मान लो कहां से गुजर रही है, इस C से गुजर रही है, इस C से ऐसे, तो C से गुजरती है, वो वापस इसी पथ पे ऐसे लौट कर आ जाती है। अब देखना दोनों किरण एक दूसरे को कहां पे प्रतिच्छेद करती है, यहां पे कर रही है, तो यहां पे प्रतिबिंब बना दो आप, ऐसे सीधा बनाना है, क्योंकि दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। सीधा प्रतिबिंब बना दिया ऐसे, ये है हमारा प्रतिबिंब सीधा। तो ये प्रतिबिंब कहां पे बना, क्या देख रहे हैं हम, P और F के बीच बन गया। अब वस्तु को यहाँ पे इस पॉइंट पे ले आएंगे, तब भी ये P और F के बीच में रहेगा, यानी कभी तो यहाँ पे बनेगा, कभी यहाँ पे बनेगा, कभी यहाँ पे, लेकिन इसकी स्थिति फिक्स है कि सदैव कहाँ पे बनेगा, P और F के बीच में ही रहेगा ये प्रतिबिंब। ठीक है, तो स्थिति में क्या देखते हैं हमें कि वस्तु का जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कहाँ पे रहेगी, P और F के बीच। प्रकृति सदैव कैसी रहेगी, उत्तल दर्पण से सीधा और आभासी। देखना ये प्रतिबिंब सीधा बनाए, वस्तु ऐसे रखी थी तो प्रतिबिंब ऐसे ही बनाए, इसके जैसा का जैसा, यानी सीधा है, ऐसे उल्टा नहीं हुआ है। ठीक है, आकार में क्या देखते हैं, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब हमारा ये बना है। ठीक है, वस्तु तो इतनी बड़ी है और ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा हो गया कि ये वस्तु से छोटा बनाए, वस्तु से छोटा, बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत छोटा होता तो ये बिंदुवत होता। तो हर कंडीशन में एक ही बात सामने आ रही है कि प्रतिबिंब तो सदैव P और F के बीच ही रहेगा, और कंडीशन कितनी है, टोटल 2 ही कंडीशन लेनी है हमें। जैसे पिछले में हमने 6-7 कंडीशन ली थी, वैसे नहीं लेनी है, 2 कंडीशन, एक तो अनंत वाली और एक अनंत और P के बीच में। तो स्थिति सदैव कैसी रहेगी, P और F के बीच, प्रकृति सदैव रहेगी सीधा और आभासी, और आकार रहेगा वस्तु से छोटा। तो ये था आपका टॉपिक, गोलीय दर्पण से परावर्तन, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, जो दोनों दर्पण से हमने पढ़ ली है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले टॉपिक में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।